Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing well. As you are aware, this is a science class and we are reading lesson number 10, Force, Work and Energy. Today, we have to talk about force. It's on page number 91. अब सभी बच्चे अपनी साइंस बुक्स खोलो तो हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? फोर्स। फोर्स जैसे मैंने आपको कल बताया, फोर्स इज अ पुश और पुल। ये किसी चीज को जब हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, उससे क्या होता है? उससे उस चीज या उस ऑब्जेक्ट का शेप, साइज और पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। उसको हम कहते हैं फोर्स को। फोर्स इस वना पुश या पुल अकिस चीजस या अकिस ऑब्जेक्ट्स पे लगावान छ, अख फोर्स लगावान छ, तम सत क्या छु गसान? या तो छु तम चीज शेप गसान चेंज, या छ साइज गसान, या छ पोजीशन गसान चेंज। अत छ वना फोर्स। इसी के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो जो भी फोर्स या जो भी पुश या पुल हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो उससे क्या क्या हो जाता है, यही हमें आज पढ़ना है। अगर कहीं पे कोई चीज जो है वो एक जगह पे हो, स्टेशनरी मीन्स वो एक जगह पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये मूव कर सकता है जब हम इसको फोर्स लगाते हैं। जैसे कि हमने नीचे एग्जाम्पल है, बॉल एक जगह पे थी, उसको हमने धक्का दिया, पुश किया, तो वो बॉल जो है उसने मूव किया, तो इसको हम कह सकते हैं फोर्स। यानी हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉल जो थी ये अपनी जगह से हट गई, ये थोड़ा सा मूव हो गई, तो इसको कह सकते हैं हम फोर्स। इसी तरह से एक मूविंग ऑब्जेक्ट, जो भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूव कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है, रफ्तार जो है वो चेंज हो सकती है, उसको हम कह सकते हैं फोर्स। जैसे बॉल जो है वो चल रही थी, वो फिर रुक गई, यानी स्पीड जो है मूविंग ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो जाती है। स्पीड मज हकान तेज गसित, मज हकान कम गसित। ये स्पीड कम या ज़्यादा हो जाना, इसको हम कह सकते हैं फोर्स। इसी तरह से कोई भी मूविंग बॉडी या मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है फोर्स से। जैसे कि हम फुटबॉल मैच में देखते हैं कि फुटबॉल जो है, प्लेयर जो है वो अपने अपोजिट में बॉल फेंकता है, तो ये फोर्स है कि फुटबॉल जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, इसको हम कह सकते हैं फोर्स। आपको समझ आया बच्चों? इसी तरह से फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की शेप जो है या साइज जो है वो चेंज हो सकता है। जैसे आपकी मम्मा घर में चपाती बनाती है, रोटी बनाती है, किससे बनाती है? डो से। वो एक आटे का गोल उसने बनाया होता है, फिर उसको वो प्रेस करती है, वो डिफरेंट शेप देती है उस रोटी को, उस चपाती को, इसको हम कह सकते हैं फोर्स। इसीलिए हम दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं जिसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं डिफरेंट तरीकों से। समझ आया आपको? जैसे आपकी बुक पे पिक्चर्स दिखाई गई है, एक बच्चा जो है वो पुश कर रहा है डोर को। इसी तरह से यहाँ पे एक टेबल है या ट्रॉली है, वो उसको खींच रहा है, तो ये पुल कर रहा है, तो इट्स कॉल्ड फोर्स। इसी तरह से एक बच्चा जो है वो बॉल को मूव कर रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड फोर्स। समझ आया आपको? फोर्स जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्स होते हैं। एक तो हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जैसे आपको पता है, अर्थ के पास अपना एक फोर्स है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो उस फोर्स से क्या होता है, इस ग्रेविटी से क्या होता है, अर्थ जो है वो हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये नेचुरली एक्ट करता है हर एक ऑब्जेक्ट, ये नेचुरली कुदरती तौर पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। इसी तरह एक और फोर्स है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या हम कह सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये मूविंग बॉडी जब मूव कर रही होती है तो वो इस मोशन को स्टॉप करता है।
या अपोज करता है, ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, जैसे एग्जाम्पल हम चल रहे हैं तो एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है हमारे पाँव और हमारी सरफेस ज़मीन जिस पे हम चल रहे होते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आ जाती है उसको कह सकते हैं हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसी तरह से हम अपने मसल्स से फोर्स अप्लाई करते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। तो समझ आया आपको कितनी टाइप्स ऑफ फोर्स हमने देखा। ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ के पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है जिससे वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। इसी तरह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है जो दो सरफेसेस में काम करता है। जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आ जाती है तो वहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। शाबाश। इसी तरह एक और फोर्स है जिसको कहते हैं हम मस्कुलर फोर्स। जब हम अपनी मसल्स से कोई काम करते हैं, कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स को कहते हैं हम मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शन जो है वो यूजफुल भी है हमारे लिए, फ़ायदेमंद भी है और हार्मफुल भी है, नुकसानदेह है। फ्रिक्शन के बगैर ये बिल्कुल नामुमकिन है कि हम चल सकें, यानी चलने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स ज़रूरी होता है। एक रफ सरफेस जो होती है, जैसे एक सड़क पे, वो स्मूथ नहीं है, वो रफ सरफेस होती है, या कारपेट जो है, कालीन पे हम चलते हैं, वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है क्योंकि वो सरफेस जो है वो रफ है। इसी तरह जो स्मूथ सरफेस होती है, जैसे केले का छिलका होता है, बनाना पील या आइस होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है। तो ये था बेटा आज आपका टॉपिक। उम्मीद है आप सब बच्चों को समझ आया होगा। इसमें जो भी अंडरलाइन वर्ड्स मेंशन हुए हैं आप इनकी स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करोगे। लेट्स डू इट्स रीडिंग नाउ। फोर्स। Force is defined as a push or pull that may bring the following change when applied on a body. It may move a stationary object as the ball in the above example. It may change the speed of the moving object. After some time, the ball stops moving. It may change the direction of the moving body, as in case of a football match. It may change the shape and size of the body, as a chapati is made from dough by pressing it with a rolling pin. Thus, to do different kinds of activities, we apply force in different ways. There are different kinds of forces. The force of gravity pulls each object towards the earth. It acts naturally on all objects. The force of friction opposes the motion or stops a moving body. It acts when two surfaces are in contact with each other. The force applied by our muscles is the muscular force. Friction is both useful and harmful to us. Without friction, it would be impossible to walk. A rough surface like a road or carpet causes more friction, while a smooth surface like a banana peel or ice causes less friction. So this is all for today. Okay, Allah Hafiz.